नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य कल्की कृष्णन astrodev.com जैसा कि मैंने वायदा किया था, आश्वासन दिया था कि नवरात्रों के बारे में जो भी ज्ञान है, अभी तक मैंने बहुत सारे टीवी चैनलों पर तरह तरह से इस ज्ञान का विस्तार किया था, लेकिन एस्ट्रोदेव यूट्यूब चैनल पर मैं उस पूरे ज्ञान को समाहित करके और परम उपयोगी ढंग से इस ज्ञान को आप सबको दूंगा। तो उस ज्ञान को देने की श्रृंखला की पहली कड़ी आज नवरात्रि का पहला दिन, इसको प्रतिपदा भी कहते हैं, प्रथम स्थापना भी कहते हैं, परिवाह भी कहते हैं, अलग अलग नामों से। और इस दिन क्या क्या किया जाता है? सबसे महत्वपूर्ण काम जो नवरात्रि को बहुत विधि विधान से पूजा करते हैं, वो सबसे पहले काम क्या करते हैं? आज के दिन कलश स्थापना करते हैं। कलश स्थापना की प्रक्रिया क्या है कि 7 तरह की मिट्टियाँ, 7 जगह की मिट्टी कहीं से भी लेकर के, एक्चुअली वह प्रतीक है सप्त मातृकाओं की। जो 7 ऊर्जाएं हैं जो हमारा पोषण करती हैं, उनका प्रतीक है वो 7 तरह की मिट्टियाँ। उनको लाएं और उनमें जो है 7 तरह के अनाज या केवल जौ, बार्ली जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, संस्कृत में यव कहते हैं, उसको उस मिट्टी में बो देना है। एक सुंदर स्वच्छ स्थान घर में बनाइए। ज़्यादा अच्छा हो कि उत्तर पूर्व दिशा, जिसको ईशान्य दिशा भी कहते हैं, वहाँ पर उस मिट्टी को रखें और उसमें थोड़ा जल छिड़क दें और उस 7 तरह के अनाज या केवल जौ को उसमें मिला दें। फिर उसके बाद उस नभ मिट्टी के ऊपर जो है एक कलश जो है, मिट्टी का कलश हो तो ज़्यादा अच्छा है, और नहीं तो आप किसी भी बर्तन जो है पीतल का, कांसे का और किसी धातु का ले सकते हैं। कोशिश करें कि एल्यूमिनियम का न रहे तो अच्छा है, या लौह का न रहे तो, या आयरन का न रहे तो अच्छा है। एल्यूमिनियम का नहीं लें तो उसको रख देंगे, उसमें जल भर देंगे, उसके अंदर सुपारी, दूर्वा यानी दूब घास, 5 सिक्के, अक्षत यानी न टूटे हुए चावल, थोड़ा सा हल्दी मिला करके उसमें डाल दें। उसके ऊपर 5 आम की पत्तियाँ रखें, फिर एक नारियल रख दें। ये जो कलश है, ये नारियल है, वह गर्भ का प्रतीक है। गर्भ माने रचना। जिस गर्भ से आप पैदा हुए हैं या हुई हैं, उसी गर्भ का प्रतीक है, क्रिएशन का। माँ की पूजा करने जा रहे हैं तो माँ का शब्द ही क्या है? माँ के शब्द से ही रचना जुड़ी है, संतान उत्पत्ति की क्षमता जुड़ी हुई है। तो उस रचना की क्षमता को, वह शारीरिक नहीं है, आप मन से भी क्रिएट कर सकते हैं, भाव से भी रचना कर सकते हैं, आप पेंट भी कर सकते हैं, कविता लिख सकते हैं। ये सारा जब भी कुछ आप रचित करते हैं तो एक माँ बन जाते हैं। तो उस ममत्व की, उस रचना धर्मिता की उपासना का त्यौहार है नवरात्रि। तो इस कलश की स्थापना करेंगे और फिर उसको रख देंगे। ध्यान रहे कि 9 दिन तक उस जल को बने रख देना है। अगर जल थोड़ा सा सूखे तापक्रम के कारण तो उसमें जल डालते जाना है। दूसरा काम किया जाता है, एक अखंड दीप की स्थापना की जाती है। अखंड दीप की स्थापना, दीपक में ध्यान रहे रिफाइन या कोई और परिष्कृत जो है घी या तेल नहीं डालना है, वनस्पति घी नहीं डालना है, उसमें शुद्ध देसी घी डालना है, या अगर आप नहीं डाल पा रहे हैं तो शुद्ध सरसों का तेल, तिल का तेल या कोई भी तेल जो शुद्ध प्राकृतिक है, उसी को ही डालना है। और उसको कहाँ रखना है? उसको उत्तर पूर्व दिशा में नहीं रखना है, उसको रखना है आग्नेय दिशा में। आग्नेय दिशा का मतलब होता है जो दक्षिण और पूर्व दिशा के मध्य में है। ठीक है, तो अखंड दीप रखना दक्षिण और पूर्व दिशा के मध्य में, और कलश को रखना उत्तर और पूर्व दिशा के मध्य में। तो ये रख देंगे, इससे आपकी नवरात्रि की प्रारंभ हो जाता है। ये 9 दिन जो है, ये 9 सबसे बड़ा अंक है। ये शक्ति का प्रतीक है, ऊर्जा का प्रतीक 9 नंबर है, और माँ से भी जुड़ा हुआ है। हमारी माँ से, माँ जिससे सृष्टि की उत्पत्ति हुई है। तो ये पहला दिन आपने ये कर लिया। और एक और बात ध्यान देनी है कि अगर 9 दिन आप व्रत रह रहे हैं तो प्रयास करें कि फलाहार करें। फलाहार का मतलब है फ्रूट्स, यानी केवल फल। उसमें जो आजकल फलाहार के नाम पर तमाम व्यंजन बनाए जाते हैं, तले भुनी चीज़ें रखी जाती हैं, उसका मतलब फलाहार नहीं होता है। फलाहार का मतलब केवल फल का आहार,
फल मीन्स जो फल के नाम पर पपीता, आम, अमरूद, जो भी फल आपको मिले वो कच्चा होना चाहिए, बिना पकाया होना चाहिए। हालांकि अगर आपके यह नहीं कर पा रहे हैं तो प्रयास करें कि सिंघाड़ा, सावा, जो ऐसे जो फाइब्रस फूड हैं उनको, साबूदाना, उनको ज़्यादा प्रयोग करें और तला भुना कम खाएं। ठीक है। तो ये 9 दिन का अगर आपने संकल्प लिया है, 9 दिन का जो पहला है, एक परंपरा है कि दुर्गा के 9 रूपों की उपासना की जाती है। तो सबसे पहला दिन जो है वह शैलपुत्री के नाम पर है। शैलपुत्री का मतलब होता है, शैल माने पत्थर या पर्वत, माउंटेन। तो वो पर्वत की जो पुत्री है वो उनको शैलपुत्री, और इसके पीछे कथा अधिकतर लोग जानते हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप लोग को बता दूँ। तो क्या था कि शिव की जो पत्नी थी, भगवान शिव, अनादि शिव, जो त्रिदेवों को प्रतीक हैं, जो संसार के विशिष्ट ऊर्जाएं जैसे संसार संचालित होता है, वो ब्रह्मा, विष्णु, महेश, उनमें महेश या शिव, उनकी पत्नी सती थी। सती थी दक्ष प्रजापति की पुत्री। दक्ष प्रजापति के बारे में बताएंगे तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन ऐसे में दक्ष प्रजापति की पुत्री थी। तो क्या हुआ, दक्ष प्रजापति अपने दामाद शिव को पसंद नहीं करते थे, क्योंकि शिव बहुत वैभवशाली नहीं थे, वह विरक्त भाव से रहते थे, उनके पास वो बड़ी संपत्ति नहीं थी, वह आनंद में ध्यान मग्न भी रहते थे। तो वो दक्ष प्रजापति पसंद नहीं करते थे। तो हुआ क्या कि दक्ष प्रजापति ने एक बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन किया और उसमें सब देवताओं का निमंत्रित किया, लेकिन अपने दामाद शिव को निमंत्रण नहीं दिया। तो जब शिव की पत्नी यानी दक्ष की पुत्री सती को जब पता चला तो बहुत क्षुब्ध हुई, उनको अपमान जैसा लगा। तो उन्होंने हठ किया शिव से कि हमें बिना बुलाए ही जाना चाहिए। शिव ने कहा नहीं, उचित नहीं है कि अगर कोई आमंत्रण नहीं दे रहा है, कोई भी हो, हमारा पिता ही हो, लेकिन उसने कहा सबको बुलाए, आपको नहीं बुलाया तो नहीं जाना चाहिए। लेकिन सती ने बात नहीं मानी और सती फिर उस यज्ञ में चली गई। वहाँ जब सती ने देखा कि शिव का अपमान हो रहा है किसी तरीके से, बहुत विस्तार में न जाते हुए, तो उनको बड़ी ग्लानि हुई और उन्होंने वहाँ प्राण त्याग दिए। उसके बाद उस यज्ञ का जो भी हुआ वो अलग कहानी है, लेकिन जब प्राण त्याग दिए तो फिर वह जो है पार्वती या हेमवती के रूप में पैदा हुई, या शैलपुत्री के रूप में पैदा हुई। किसके यहाँ? हिमराज, हिमालय पर्वत के यहाँ। पार्वती मतलब पर्व की अति, जब प्रसन्नता, पर्व माने उत्साह, त्योहार, जहाँ पार्वती जाती है वहाँ त्योहार होने लगते हैं। तो हिमालय के यहाँ जब उत्पन्न हुई तो उनको अपने पिछले जन्म का स्मरण था, शिव के प्रति उतनी ही निष्ठा थी, तो उन्होंने जो है शिव को अपना वर मांगना चाहा। तो यह शैलपुत्री की जो पूजा की जाती है, और उन्होंने निश्चय कर लिया था शैलपुत्री ने, इस जन्म में भी मैं शिव से मिलूंगी, शिव से मेरा विवाह होगा। अगर गूढ़ दार्शनिक अर्थों में देखा जाए तो जीव से ब्रह्म की यात्रा है, शिव ब्रह्म है और जीव उनसे मिलना चाहता है। तो इसमें जो शैलपुत्री का रूप है, पार्वती का रूप है, जिसकी पूजा की जाती है, वह वृषभारूढ़ा है, यानी बैल पर बैठी हुई है। भारतीय परंपरा में बैल स्थिरता का प्रतीक है। मैं वास्तु में भी बैल की मूर्तियों को बहुत ज़्यादा प्रयोग करता हूँ, वह कभी अलग से वास्तु के बारे में जब बताऊँगा तो बताऊँगा। तो यहाँ आप देखेंगे हिमालय पर्वत की पुत्री हैं, बैल पर बैठी हुई हैं, दोनों स्थिरता का प्रतीक है। एक पर्वत हिलता डुलता नहीं है और एक बैल, वो भी स्थिरता का प्रतीक है। तो जो शैलपुत्री हैं एक दृढ़ निश्चय लेकर के कि उन्हें शिव से मिलाप करना है और उस संकल्प पर स्थिर हो गई है, वह संकल्प पर स्थिर हो गई है, उसको बताने के लिए उस शैलपुत्री के स्वरूप की पूजा की जाती है। तो शैलपुत्री स्थिरता का प्रतीक है, एक संकल्प का प्रतीक है, और तंत्र अयोग की परंपरा में मूलाधार चक्र की परंपरा में आती है। इनकी जो मंत्र हैं वह है ओम ह्रीम शिवाय नमः। यह मंत्र जो भी मैं बोल रहा हूँ, कई मंत्र हैं, वो सारे आपकी स्क्रीन पर आ रहे हैं, उसको पढ़ सकते हैं। ओम ह्रीम शिवाय नमः, या देवी सर्वभूतेषु शैल रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या एक और मंत्र है ओम देवी शैलपुत्रै नमः। या एक लंबा मंत्र है, उनकी स्वरूप का वर्णन है, ये मंत्र तो नहीं कहेंगे, स्वरूप का वर्णन है। वंदे वांछित लाभाय चंद्रार्धकृत शेखराम
वृषारूढ़ाम शूलधराम शैलपुत्री यशस्विनी। इसका मतलब है कि मैं एक बहुत बड़े अपने लाभ के लिए, अपने उद्देश्य के लिए माँ शैलपुत्री की आराधना कर रहा हूँ, वंदना कर रहा हूँ, जो यशस्विनी है, मैंने प्रसिद्ध है। किस लिए? और चंद्रार्धकृत, अर्धचंद्र जिनके सिर पर स्थित है। वृषारूढ़ा, वह बैल पर बैठी हुई हैं और उनके हाथ में शूल या त्रिशूल है। तो ऐसे शैलपुत्री की आराधना की जाती है। इनकी पूजा में सफ़ेद फूल चढ़ाना अच्छा माना जाता है, क्योंकि वस्त्र ये सफ़ेद पहनती हैं। सफ़ेद आप जो है फल इनको चढ़ा सकते हैं, नारियल चढ़ा सकते हैं। हालांकि जो लोग पूरे 9 दिन तक पूजा करने वाले हैं माँ दुर्गा की, वह लाल फूल भी चढ़ा सकते हैं, लेकिन केवल जिनको शैलपुत्री की पूजा करनी है वो सफ़ेद फूल चढ़ाएं तो अच्छा है। और वस्त्र भी जब आप इनकी पूजा करें, केवल शैलपुत्री की पूजा करें तो सफ़ेद फूल चढ़ाएं, और नहीं सफ़ेद कपड़े पहने। और अगर आप पूरे 9 दिन की पूजा करने वाले हैं तो आप लाल कपड़े पहन करके पूजा कर सकते हैं, जैसे मैंने लाल कपड़े पहने हुए हैं। ठीक है। अब शैलपुत्री की पूजा में सबसे महत्वपूर्ण बात है शुद्ध घी। अगर गाय का मिल जाए तो अच्छा होता है, वह जरूर चढ़ाएं, गाय का शुद्ध घी। ठीक है, ये जरूर चढ़ाएं। इनके शैलपुत्री की स्वरूप में बैल पर स्थिर हैं। इनके 2 हाथ हैं, एक हाथ में त्रिशूल है और एक हाथ में सफ़ेद कमल है। अब इन शैलपुत्री की पूजा चंद्रमा ग्रह से संबंधित है, तो शैलपुत्री की पूजा ज़्यादातर उनको करना चाहिए जिनके काम प्रारंभ नहीं हो पा रहे हैं। सोच रहे हैं ये करूँगा, वो करूँगा, ऐसा करूँगा, वैसा करूँगा, और न प्रारंभ हो पा रहे हों, बार बार डामाडोल हो जा रहे हों, तो उनको शैलपुत्री की पूजा जरूर करनी चाहिए। मान लीजिए, और जिनका अस्थिर चलता रहता है, स्थिरता जिनके मन में नहीं है, उनको भी बहुत पूजा करनी चाहिए शैलपुत्री की। मान लीजिए आपके बच्चे का मन बहुत स्थिर रहता है, तो आप उस बच्चे से शैलपुत्री की पूजा कराइए, उनके मंत्र का जप कराइए, तो उसके मन में स्थिरता आ जाएगी। और जब भी आपका भी अगर मन डावाडोल रहता है तो भी आपको शैलपुत्री की पूजा करनी चाहिए। मान लीजिए आपके व्यवसाय में बार बार नौकरी बदलना पड़ता है, स्थिरता नहीं है, आपको भी शैलपुत्री की पूजा करना चाहिए। तो कुल मिलाकर के जिनके काम प्रारंभ नहीं हो पा रहे हो और जिनके जीवन में स्थिरता का अभाव हो, वो सारे लोग को शैलपुत्री की पूजा करनी चाहिए। और एक और बहुत छोटा सा उपाय, बहुत अच्छा उपाय बता रहा हूँ। माँ शैलपुत्री को शुद्ध गाय का घी आप चढ़ा दीजिए, और उस गाय का घी को माँ के सामने रख करके इनके माँ शैलपुत्री के बीज मंत्र का पाठ आप करिए। पूरे दिन जितना कर सकें उस घी को रख करके सामने उस बीज मंत्र का पाठ कीजिए, और फिर उस प्रसाद की तरह उस घी को ले करके, मान लीजिए आपके बच्चे का मन स्थिर नहीं हो पा रहा हो, तो उस घी को बच्चे को फिर खिलाइए, भोजन में दीजिए। आप देखेंगी कि बच्चे का स्थिरता धीरे धीरे उसके अध्ययन में, उसके चिंतन में स्थिरता आने लगेगी। तो ये माँ शैलपुत्री का नवरात्रि के पहले दिन का बहुत ही संक्षिप्त में ये उपाय है और जानकारी है। माँ शैलपुत्री की, माँ दुर्गा की कृपा आप सबको प्राप्त हो। नमस्कार, मैं आचार्य कल्की कृष्णन, astrodhyam.com।